ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम और ज़रा तस्करा करेंगे ये जो सिस्टम ओवर हॉलिंग की बात हो रही है, सिस्टम के कलेप्स की बात हो रही थी, साथ ही साथ ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जब बात होती है तो उसके अंदर गवर्नेंस का मामला भी साथ आ जाता है और ये एक डिबेट उठती है कि अगर गवर्नेंस बेहतर हो और उसके नतीजे में लोगों को डिलीवर किया जा सके तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है कि इंतज़ामी बुनियादों पर सूबों की तकसीम हो। अब नए सूबे, नए इंतज़ामी यूनिट्स, ये नए दौर का तकाजा भी नज़र आते हैं क्योंकि कई मुल्कों की मिसालें दी जाती हैं, हमारे पड़ोस के मुल्कों की मिसालें दी जाती हैं कि वहाँ पर इस तरह के यूनिट्स बन चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इसके ऊपर कंसेंसस बहुत ज़रूरी है और असल मसला है महरूमियों का अजाला और जो वसाइल हैं, इख्तियारात हैं, वो निचले सतह पर मुंतकिल किए जाएँ। उसके लिए एक जो हमारे पास एग्जाम्पल सेट है वो आपके सामने है कि लोकल बॉडीज़ का सिस्टम मौजूद है। तो एक डिबेट ये होती है कि उसको एम्पावर किया जाए, जो फंड्स हैं उनकी तकसीम की जाए और फंड्स के लिए जो बल्दियाती यूनिट्स हैं उनको सूबाई हुकूमतों की तरफ ना देखना पड़े। एक तो ये मामला है। दूसरा ये है कि फेडरेटिंग यूनिट्स की बात भी की जा रही है या फिर सूबों की मज़ीद तकसीम की बात की जा रही है, लेकिन इंतज़ामी बुनियादों पर। तो इसमें अब बात कर लेते हैं, मौक़िफ़ क्या है। अयाज लतीफ़ पलीजो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सरबराह हैं कौमी अवामी तहरीक। अयाज लतीफ़ पलीजो साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और ये जो बात होती रही है इससे पहले, एक तो आप डिबेट ये करते रहे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, लेकिन साथ ही साथ अगर इंतज़ामी बुनियादों पर एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है पूरे मुल्क के हवाले से, तो आपकी इस पर राय क्या है कि ऐसा होना चाहिए? जाहिर है कि आवाम तक जो उनके हुकूक हैं पहुंचना सबसे अहम ज़रूरत है। योर थॉट्स ऑन इट? देखिए, जब कोई डिबेट या बहस या मौक़िफ़ आता है तो उमूमी तौर पर दो नुक्ते निगाह से आता है। एक आता है कि सामने वाले को मुखालिफ और एनिमी और दुश्मन समझकर, दूसरा उसको अपना और हमसफर समझकर। उन दोनों बातों में फ़र्क होता है। जब ईरान और इजराइल बात करते हैं तो दुश्मन समझ के बात करते हैं, जब सऊदी अरब, टर्की, पाकिस्तान, दूसरे इस्लामी ममालिक बात करते हैं तो दोस्त समझकर नुक्ते नज़र रखते हैं। तो पहली बात यह समझनी चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम चारों सूबों के लोग एक दूसरे के दोस्त हैं, हम सफ़र हैं, साथी हैं। इसलिए उनमें रवैया वो होना चाहिए जो अफ़ाम व तफ़हीम वाला, साथ लेके चलने वाला हो। जब भी कोई बात होती है किसी भी फोरम पे दो दोस्तों या दो साथियों या हम सफ़रों के दरमियान, तो उसमें ये देखना होता है कि एग्रीमेंट्स किन चीज़ों पर ज़्यादा है। इख्तलाफात को, अगर आप किसी एनजीओ, किसी बार काउंसिल, किसी प्रेस क्लब की मीटिंग में भी बैठें तो कहते हैं कि इन चीज़ों पे तो इख्तलाफ राय है, इसको छोड़ते हैं, ये जो मुत्तफ़िका चीज़ें हैं पहले इनको कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में कौन सी चीज़ों पे इत्तफाक राय है? जैसे आपने अभी बातचीत का आगाज़ किया, बल्दियाती निज़ाम पर सबका इत्तफाक राय है कि थर्ड टियर को मजबूत किया जाए। आईनी तरामीम होनी चाहिए कि जिस तरह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है वफाक और सूबों के दरमियान, इस तरह सूबों में भी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होना चाहिए और उसमें हर जिले को अपनी बजट मिलनी चाहिए और वो मरकजी या सूबे के हवाले से नहीं बल्कि उस जिले के ज़ेर इंतजाम हो। जिला, टाउन, यूसी अपने अखराजात खुद खर्च करें और सूबाई बजट में से उसको उसका हिस्सा मिले। सूबाई नाज़िम या मेयर या टाउन नाज़िम को कोई सूबाई हुकूमत अचानक अपनी मर्जी से न हटा सके, उसके लिए एक तरीक़ेकार आईनी होना चाहिए ताकि वो उसके सवाबदीद पर न चलें कि सूबाई हुकूमत उसको किसी भी तरफ वक्त नापसंदीदा समझकर हटा दे। आप समझती हैं कि क्या डायरेक्टली यानी एनएफसी के तहत ही अगर तरमीम कर दी जाए तो सूबे को, सेंटर को जो शेयर मिलना है वो तो मिल जाए, जो नीचे इंतजामी यूनिट्स हों, जैसे सपोजिटली कराची एक इंतजामी यूनिट है तो कराची को उसके हिस्से का पैसा बराह रास्त वफाक से ट्रांसफर हो जाए, ना कि वो वाया जो है वो सूबाई हुकूमत के होकर आए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ना सर? मैं बात जरा मुकम्मल कर लूं। पहली बात तो कराची इंतजामी यूनिट नहीं है, कराची सिंध का कैपिटल है। जैसे लाहौर इंतजामी यूनिट नहीं है, पंजाब का कैपिटल है, पेशावर भी केपीके का कैपिटल है और कोयटा भी बलूचिस्तान का कैपिटल है और हजारों सालों से है। लाहौर तख्तगाह है पंजाब की, इसी तरह कराची, हैदराबाद, ये सब शहर हैं सिंध के, मगर कराची तख्तगाह है। चले उस पे आ जाते हैं। बल्दियाती जो फंड्स हैं, बिल्कुल मेरी बात पे शायद आपने गौर नहीं किया। मैंने कहा प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पीएफसी बने और सूबे की जो बजट है उससे हिस्सा नीचे अजला में जाए। अभी मैं बात कर रहा था, दूसरी बात यह है कि पानी के बारे में हम सब में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने की जरूरत है। पानी का ड्यू शेयर मिलना चाहिए। हम इस पे तो सब मुत्तफिक है ना कि पाकिस्तान के लोग भीख न मांगे, उनके हाथों में कटोरा ना हो।
तो ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसके नाम पर कटोरा लेके खवातीन और बच्चे बेचारे बिलबिलाते फिरते हैं, उसके बजाय ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या इस किस्म की अच्छा चीजें। अयाज साहब, वो एक सनत चीज में मैं लगे। चाहूंगा कि अगर आप एड्रेस कर सकें, क्योंकि हम टॉपिक पे रहें तो ज्यादा मुनासिब होगा, ताकि हमारी भी एक तसल्ली हो जाएगी और आपकी भी बात पहुंच जाएगी नाज़रीन तक। ठीक है। ये जो अच्छा, मुतालबात आ रहे हैं ना, मेरी बात सुन मैं मेरी बात अर्ज सुन कर रहा लें, मेरी अर्ज सुन सवाल लें, सुन- ताकि सुनना आप चाह रहे वो रिस्पॉन्ड कर सकें उस पर। ये जो मुतालबा हो रहा है आपका कराची के हवाले से, क्योंकि हसन इस पे बात कर रहे थे, आपने पहले भी इस पे काफी एतराज किया है कि अलग से कराची को अगर हसन बहुत अलग अच्छा करने की बोलते बात हो हैं, वो एक अलग हसन चीज है। की बातें मैं बड़ी गौर से सुनता जी जी, मेरी अर्ज सुने। मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं कि अगर ये मुतालबात जो हो रहे हैं वो नस्ली बुनियाद पर या एथनिक बुनियाद पर ना हो, बल्कि बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हों, रिसोर्स एलोकेशन के लिए हों और ख़ास तौर पर आवाम तक उनका हक पहुंच सके, तो इसमें फिर एतराज क्या हो सकता है? और ऐसा फार्मूला अगर पूरे मुल्क में हो रहा हो तो फिर कोई एतराज होगा इस पे आपको? मैं दो बातें जरूर कहना चाहूंगा, आप मुझे इंटरप्ट भी करेंगे तब भी मैं रिक्वेस्ट करके करना चाहूंगा। जी जी प्लीज। कि जो चीजें इत्तेफाक राय वाली हैं, मसलन कोस्टल बेल्ट की तरक्की होनी चाहिए, सिंध की भी, और ग्वादर से लेके केटी बंदर और कराची तक वहाँ सनतें लगनी चाहिए, उस पर इत्तेफाक राय है। तो वहाँ लोकल लोगों को जॉब्स मिले, तरक्की हो। और इलीगल इमिग्रेंट्स पे सारे पाकिस्तान का इत्तेफाक राय है, मगर सिंध से इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं निकाले जा रहे। तो इन बातों को भी देखना होगा। अब उसको छोड़ के उस पे आते हैं सूबों ठीक है। पे। तो देखें, आपके पास 4 सूबे संभल नहीं रहे, 20, 25, 50 सूबे आप बना देंगे तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहा जाए कि फला सूबा जो तकसीम करके 8 सूबे बनाए गए, उसमें 3 में हुकूमत की रिट चल रही है, 5 में नहीं चल रही। हम ऐसे मौके क्यों दें? इस वक्त हमारी नामाचारी है, सारी दुनिया में हमारी डिप्लोमेटिक, हमने फतूहात हासिल की हैं, हम इत्तेहाद कर रहे हैं, बड़ी ताकत बन रहे हैं। उस वक्त तक हम आवाम को उस वक्त तो जोड़ के रखना लेकिन चाहिए। अयाज प्लेजर साहब, साहब मसला ये आपकी है। अगर हाँ, इजाजत बात दें, बिल्कुल बिल्कुल। प्लेजर साहब आपकी बिल्कुल गुजारिशात जो काबिल गौर है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि माजी के अंदर, मैं खाबर गुमन बात कर रहा हूँ, आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ साहब ने जी 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 जी, खावर साहब आप याद हैं। अच्छा